पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझाइए हम लोग उनके, अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं हैं। सही पकड़े हैं। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया पहुंच मैडम गया। हमें जो बिल भी आता है वो भी आईएमएफ बताता है, इस घर इतना बिल भेजना है, इस घर इतना बिल भेजना है। यहाँ पे हम क्या करें बताएं। लोग स्टार्टअप बता रहे हैं, उनमें हमारी उम्र से भी छोटे बच्चे अपना अपना स्टार्टअप कर रहे और हैं। ठीक, करोड़ करोड़ का लोन मिल रहा है। करोड़ का लोन मिल रहा है। हम इधर जाए हमें दही के बाद जो है दूसरी बार सालन नहीं मिलता घर में। वो कहते हैं कि नहीं भाई कार वाले जब घर वाली नहीं एतबार कर रहे, हमारा बार किसने एतबार करना है मैम, हमें तो सालन नहीं घर में दूसरी बार पे देने को तो राजी। हमसे तो अफगान समझदार निकले ना, इंडिया पहुंच गए ट्रेड करते करते। वो जली ना, तेरी भी जली ना। खुल जाए ये पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड, तो ये दोनों कंट्रीज़ एशिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि बाकी कंट्रीज़ फिर अमेरिका और ये जो वीटो पावर में 5 कंट्रीज़ बैठे हुए हैं, तो इनको जो है ना वो मौका ही नहीं मिले, ये कौम सबसे आगे निकल जाए। आज से तकरीबन 3-4-5 माह पहले भी एक खबर आई थी कि भाई सीएनसी मशीन कोई चाइना से पाकिस्तान आ रही है जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बीच में यूज होती है और उसे रोका गया। अब ये खबर आ रही है कि कुछ केमिकल्स आ रहे थे चाइना से पाकिस्तान जो कि इंडिया ने रोक लिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जब तक आप जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे ये लोग आपके ऊपर चढ़े रहेंगे। जब आप जुल्म के लिए बाहर निकलोगे तो ये जालिम को कम से कम डर तो होगा ना कि यार मैं अवाम के साथ कर कह रहा हूँ। आईएमएफ की किस्त देनी है तो आपने देनी है भाई, मैंने क्यों देनी है? मैंने कर्जा लिया आईएमएफ से, मैंने आईएमएफ से डॉलर की भीख मांगी थी, मैंने आईएमएफ के लिए थे। अब उतारने मुझे पड़ रहे हैं, लिए आपने, उतारने मुझे पड़ रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। अमेरिका को शिकायत है इंडिया से कि इंडिया अमेरिका की फ्रेंडशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है और अमेरिका इस बात पर नाराज है, एंग्री है और अमेरिका ने प्राइवेटली ये कंसर्न्स इंडिया के सामने रख दी हैं। तो देखिए कि अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री बन चुका है कि अमेरिका की दोस्ती को वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ये कह रही है कि आप ऐसा ना करें। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्या आबिद भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आज से तकरीबन 3-4-5 माह पहले भी एक खबर आई थी कि भाई सीएनसी मशीन कोई चाइना से पाकिस्तान आ रही है जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बीच में यूज होती है और उसे रोका गया। अब ये खबर आ रही है कि कुछ केमिकल्स आ रहे थे चाइना से पाकिस्तान जो कि इंडिया ने रोक लिए। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में इस खबर को कैसे चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा इंडिया में, या ओवरऑल आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेकर? देखिए जो आपने केमिकल का शिप बताया, कंसाइनमेंट जो आ रही थी चाइना से पाकिस्तान और वो कंसाइनमेंट पकड़ी गई इंडिया साइड से, ठीक है। लेकिन आपको ये आइडिया देखने में तो ये लग रहा है कि इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया, कोई जुल्म कर दिया हमारे ऊपर के हमारा शिप पकड़ लिया इंडिया ने। लेकिन आपको ये आइडिया कि इंडिया ने कितने मुसलमानों की जान बचाई है, कितने लोगों की, मुसलमानों को भी छोड़ो, कितनी बड़ी इंसानियत की जान बचाई है। उस शिप के बीच में क्या था आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पीछे आप चले जाए, इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट में जब इत्तेजाज होते थे शेल बरसाए जाते थे, आंसू गैस बरसाई जाती थी, लोगों की आंखें अंधी हो जाती थी, लोग गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। ये वो तबाही पाकिस्तान में आ रही थी। मुझे ये बताएं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन चीजों को मंगवाने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये चीजें चाइना से हमारे इधर इंपोर्ट की जाए या एक्सपोर्ट की जाए? सर सुनिए, आपने 2 मिनट आज छेड़ दिया ना मुझे, ऐसा पंगा लेते नहीं है, ऐसे टॉपिक लेके नहीं आते। अगर लेके कल कश्मीर का टॉपिक लेके आ गए हो, आज आप ये वाला टॉपिक लेके, फिर जो होगा देखी जाएगी। अच्छा मैं अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करता हूँ, आपको क्या जरूरत थी ऐसी चीजें मंगवाने की कि आप देखें, मेरी बात सुनिए, अवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते, उधर आप करोड़ों रुपए की ये चीजें मंगवा सकते हैं, पता नहीं कितने करोड़ के वो केमिकल होंगे, ये चीजें अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम के ऊपर मारने के लिए आप ऐसी चीजें करोड़ों रुपए की मंगवा सकते हो। क्या करोड़ों रुपए का आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से अवाम बाहर ना निकले? आपको यही डर है ना कि अवाम इhtजाज करेगी, हम उनके ऊपर शेल मारेंगे, हम आंसू गैस मारेंगे उनके ऊपर, या आपको यही डर है?
तो आप बिजली में रिलीफ दो ना। आम आदमी, एक आम आदमी जो 20-30 हजार रुपए बिल दे रहा है, जिसकी सैलरी 30 हजार रुपए है, वो बेचारा शैली खाएगा ना, बाहर सड़कों पे आएगा, उसकी तो ये हिम्मत भी नहीं है सड़कों पे निकलने के लिए। अभी पाकिस्तानी मीडिया जो इसके ऊपर खबर चलाएगा, या चल गई होगी या नहीं चली, उन्होंने खबर ये चलाने की इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया पदेशी हमारा दुश्मन, और उन्होंने इंडिया ने हमारा माल पहले रोक भी लिया। हमारा शिप पकड़ लिया था, इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। इस बार मैं इंडिया को एप्रिशिएट करना चाहूंगा। ऐसी चीजें अगर आपने पकड़ी हैं तो वेल एंड गुड। पता है क्या, इससे इंसानियत का नुकसान है। हम जो काम करते हैं, हमारा काम है पीस का, हमारा काम है अमन का, हमारा काम है ह्यूमैनिटी का, हमारा काम है सच्चाई का, हमने सच बोलना है। तो आप जब इस किस्म की खतरनाक चीजें अभी वो आपको याद होगा इमरान खान साहब के धरने में, यार आपने बड़ी कवरेज की थी, वो स्क्रीनशॉट लगाए ना, आप भी दिखाएं कि उसमें क्या हुआ था, हकीकत दिखाएं लोगों को। ठीक है, कई 100 लोगों की आंखें चली गई थी उसके बीच में। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पे वो अपनी उनकी आंखों का बड़ा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद अगर ये केमिकल इंटरनेशनली बैन है, जैसा कि मतलब मैंने उसको इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश की, कुछ ऐसी ही खबरें सामने की भाई कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली आप उसको नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कमजोर गवर्नमेंट, हाँ। जो कमजोर गवर्नमेंट होते हैं ना, जिस गवर्नमेंट को डर होता है कि हम अपनी अवाम को रिलीफ तो दे नहीं पा रहे, हम अपनी अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, गरीबों के मस्कीनों के ऊपर बुरे हालात, टैक्स इतने हमने टैक्स इस किस्म के घुसा दिए हैं, टैक्स के पता नहीं क्या क्या नाम बना दिए हैं, उस किस्म के टैक्स हमारे पर जो घुसा दिए हैं। आम बिल जो 2-3 हजार रुपए आना चाहिए वो 25 हजार रुपए बिल आता है, 30 हजार रुपए बिल आता है। अभी तो गैस के बिल का लोग जिक्र नहीं कर रहे भाईजान, गैस का बिल होता ही नहीं है, 500, 600, 700 ज्यादा नहीं होता, 10-10 हजार रुपए गैस के बिल आ रहे हैं। जब आप आवाम को आटा, दाल, चीनी, गैस, बिजली, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में जब फसाद हो गए आवाम को, और वो जब वो आवाम का कानूनी हक है बाहर निकलना, इत्तिजाज करना, जब वो अपने इत्तिजाज के लिए बाहर निकलेगा तो आप ऐसी चीजें मंगवा रहे हो, आंसू गैस, शल वगैरह, जो क्या मतलब वो कहते हैं कि अभी इधर तक है, हाँ। फिर इधर तक आएगा, फिर सर तक आएगा। जब सर से पार हो जाएगी ना, जब ये अवाम ने बाहर निकलना है, ये अवाम भी तो हमारी बड़ी ढीठ है ना, बाहर निकलती ही नहीं है, क्योंकि अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। जब जुल्म नहीं होगा, आप जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होगे, तो जालिम तो आपके ऊपर जुल्म करते जाएंगे, हुक्मरान और जाबर बन जाएंगे। तो एक यूट्यूबर की मैं बात सुन रहा था कि जब तक आप जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे, ये लोग आपके ऊपर चढ़े रहेंगे। जब आप जुल्म के लिए बाहर निकलोगे तो ये जालिम को कम से कम डर तो होगा ना कि यार मैं अवाम के साथ कर कह रहा हूँ। IMF की किस्त देनी है तो आपने देनी है भाई, मैंने क्यों देनी है? मैंने कर्जा लिया IMF से, मैंने IMF से डॉलर की भीख मांगी थी, मैंने IMF के लिए थे। अब उतारने मुझे पड़ रहे हैं, लिए आपने, उतारने मुझे पड़ रहे हैं, इसे पड़ रहे हैं, इसे उतारने पड़ रहे हैं। आम तो IMF का पता भी नहीं होगा, मतलब IMF अभी का पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो पता नहीं कितने लाख रुपए का कर्जा ही होता है वो बच्चा, सिर्फ पैदा होते ही। भाई ये कर्जे हमने नहीं लिए, ये जिन्होंने कर्जे लिए किसके ऊपर लगाए, हमें वो तो दिखा दो। पाकिस्तान को डेवलप कर नहीं सके आप, पाकिस्तान दुनिया में कितना पीछे आ गया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत हो रही है पूरी दुनिया में, वो आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है? अगर आपने इतने कर्जे लिए थे तो हमें डेवलप करते, हमें नजर आता है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियां बहाल हैं, पाकिस्तान एक खूबसूरत कंट्री बन चुका हुआ है, पाकिस्तान में पैसा है, पाकिस्तान में बिजनेस है, पाकिस्तान में गैर मुल्की इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमें ये चीजें नजर आती। कर्जे की किस्त देने में भी हमें आसानी होती है ना जब इन्वेस्टर इधर आए होते। लेकिन आप करें बात क्या? ठीक है आबिद भाई, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि अभी मौजूदा सूरत में तो कोई प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन नजर नहीं आ रही कभी, लेकिन कुछ टाइम पहले कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ था, उधर रिलीफ दे दिया गया, और हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया की नजर है, इंडिया की कश्मीर पे नजर है। क्या इसके ऊपर आप मतलब कहना चाहेंगे? देखें शुएब भाई, अब मैं बात करूंगा, पता नहीं किसी के पेट में दर्द ना हो जाए ये बात सुन के। अभी तक शुक्र करें ये सुनने में आ रही है बात कि इंडिया की हमारे कश्मीर पे नजर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा टाइम ना आ जाए कि हमारे कश्मीर की इंडिया पे नजर चली जाए सर। मतलब ये कि जो आप बिजली के बिल, अभी तो कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने क्या को आगे जिस तरह मर्जी लोग मर के दरियाओं में छलांग लगा के उन्होंने अपने बिल कम करवा लिए हैं, लेकिन वो लोग फिर तैयारी में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ अभी भी इंसाफ नहीं हो रहा। अगर हमारी बिजली सस्ती कर दी गई है तो लोड शेडिंग 12-12 घंटे की लोड शेडिंग कर दी गई है। अगर बिजली सस्ती कर दी गई है तो गैस में पैसे बढ़ा दिए गए हैं या किसी और मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस में पैसे बढ़ा दिए गए हुए हैं, तो फिर तैयारी में वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी उन लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, देखें पाकिस्तान के बुरे हालात हैं तो आप लोग अभी बाहर ना निकलें।
फिर हाँ, दोबारा कहीं ये पे बात भी। करना चाहूंगा ठीक कि ऐसा टाइम ना आज ये कश्मीरियों की नजर हिंदुस्तान वाले कश्मीर वाली साइड पे चली जाए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।